प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको स्वागत है। आप सबको जय मसीह की। होली स्पिरिट नाम से एक सीरीज शुरू किया हमने, ये उसका दूसरा भाग है। ये एक नया चैनल है। इस चैनल में हर एक टॉपिक को लेके डीपली स्टडी होती है। अगर आपको बाइबल स्टडी में इंटरेस्ट है तो ये चैनल आपके लिए है। अभी पवित्र आत्मा के नाम से एक सीरीज चल रहा है। इससे पहले हमने कुछ बातें देखी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो पहला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको दूसरा वीडियो मतलब ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट एक किस्से से शुरू करना चाहूंगा। एक किस्सा जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम 8वें अध्याय 14 से 17 तक। इसमें हम देखते हैं कि यरूशलेम में कलीसियाओं को पता लगता है कि सामरिया में कुछ लोग यीशु को ग्रहण किया है, मतलब परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है। तब कलीसिया ने मिलकर ये डिसाइड किया कि पतरस और यूहन्ना को भेजा जाए। वो लोग यीशु को ग्रहण भी किया था और पानी में बपतिस्मा भी लिया था। तो इन दोनों को भेजने की क्या जरूरत थी? उन्होंने यीशु को प्रभु माना, उन्होंने अंगीकार किया, उन्होंने पानी में बपतिस्मा भी लिया। तो रह क्या गया था? रह गया था उनके लिए प्रार्थना करके पवित्र आत्मा देने का। पूरी कलीसिया को पता है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्यों जरूरी है। इसीलिए उन्होंने पतरस और यूहन्ना को भेजा ताकि वो उनके लिए प्रार्थना करें और वो पवित्र आत्मा पाए। अभी सवाल ये आता है कि हमने भी यीशु को प्रभु माना, हमने भी अपने मुंह से अंगीकार किया, हमने भी पानी में डूब के बपतिस्मा भी लिया। ये सब करने के बाद क्या हमारे पास पवित्र आत्मा है? अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो हमें पवित्र आत्मा पाने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? ये हमारा सवाल था पिछले वीडियो से। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए और ऐसे बाइबल रिलेटेड वीडियोस के लिए अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 3 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यहाँ फरीसियों का सरदार निकोदेमुस नाम से एक मनुष्य आता है। देखिए, मैं पूरी विषय में नहीं आ रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आपको पहले से पता होगा। आई एम श्योर। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ क्योंकि यहाँ निकोदेमुस और यीशु के बीच में बातचीत हो रही है। जब हम पानी में बपतिस्मा लेते हैं वो हमारे लिए एक नया जन्म लेना होता है। देखिए, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हम पुराने जीवन को छोड़ देते हैं, पुराने स्वभाव को त्याग देते हैं, पानी में डूबते हैं और जब उठते हैं तब हमारे लिए एक नया जन्म शुरू करने जैसा है। हम यीशु के चलाए हुए रास्ते पे चल के उनके बेटे बनकर चलते हैं और हमारे पुरानी बातें भूलकर और ये दुनियादारी को छोड़कर हमारी कंसंट्रेट, हमारी ध्यान पूरी तरह से स्वर्ग में लगी रहती है। यह हमारी नया जीवन है। तो यहाँ पे यीशु निकोदेमुस को यही कहना चाहते हैं कि जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्म ले तब तक वो स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। उस बातचीत के दौरान यीशु ने फिर कहते हैं 5वें अध्याय में हम देखते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पानी से बपतिस्मा लेना ये एक सिंबलाइज्ड है, ये एक सांकेतिक रूप से बपतिस्मा लेना होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी नहीं, ये बिल्कुल जरूरी है। पानी में बपतिस्मा लेना और आत्मा से बपतिस्मा लेना ये दोनों जरूरी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पानी में बपतिस्मा लेते हैं और फिर भी अब पुराने स्वभाव में जीते रहोगे तो उसका कोई फायदा नहीं। इसीलिए यीशु ने कहा जल और आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा से जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हमारी बॉडी की पूरी कंट्रोल हम आत्मा और शौक में, आत्मा की इच्छा को हमारी शरीर पूरा करना चाहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर स्वर्ग राज्य जाना है तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बहुत जरूरी है। चलिए एक और वचन देखते हैं। 1 कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय 13वें पद। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। ये वचन को समझने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मानो एक स्कूल है, एक स्कूल में कुछ क्लासेस हैं, हर क्लास में कुछ कुछ बच्चे होते हैं और वो बच्चे जरूरी नहीं है एक ही कैटेगरी का है।
ठीक है, वो सिख भी हो सकते हैं, वो तमिल हो सकते हैं, वो कन्नड़ हो सकते हैं, वो बंगाली हो सकते हैं, या फिर वो उड़ीसा से भी हो सकते हैं। अगर कास्ट वाइज देखा जाए वो जनरल भी हो सकते हैं, वो ST, ST, OBC कुछ भी हो सकते हैं, राइट। पढ़ाई करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कास्ट कोई जात पात नहीं। और भी बात, वो स्कूल के कक्षा में पहुंचने के लिए कुछ प्रोसेस का फॉलो करके वहां तक पहुंचे। स्कूल ज्वाइन करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है। स्कूल ज्वाइन करने के लिए पेरेंट्स के सिग्नेचर होता है, तब जाके वो लड़का या वो लड़की वो क्लास के हिस्सेदार बन सकती है या बन सकता है। वैसे ही हमारे इस वर्ष ये वचन जो हमने पढ़ा कुछ ऐसे ही बातें बयां करती है। पौलुस यहाँ यही कहते हैं क्योंकि हम सब ने, हो सकता है वो यहूदी हो सकता है वो यूनानी हो सकता है वो बंगाली हो सकता है वो पंजाबी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कोई दास हो या कोई स्वतंत्र हो, कोई अमीर हो या फिर कोई गरीब हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। वैसे ही हम भी एक देह होने के लिए एक ही आत्मा के द्वारा हमने बपतिस्मा लिया। हम सबको पता है कि हम सब एक एक अंग हैं और हमारा सिर जो है वो है यीशु मसीह। तो ये शरीर का पार्ट होने के लिए, शरीर का भाग होने के लिए हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंटेशन हुई थी वो है बपतिस्मा। और जब ज्वाइन कराया गया था तो पेरेंट्स के साइन की जरूरत थी वहां पे, तो उनके जरिए वो ज्वाइन हो पाए थे। तो वही यहाँ पे वो पेरेंट्स हैं आत्मा। तो आत्मा के द्वारा ही हम एक शरीर बन सकते हैं। और जब तक वो शरीर का भाग नहीं बन पाए हो तो स्वर्ग राज्य में भी आपका भाग नहीं है, ये क्लियर है। तो वो शरीर का भाग होने के लिए हमें क्या जरूरत है? तो आपको नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। किससे? जल से और आत्मा से। पवित्र आत्मा मिलना, ये पुराने नियम में इसका कहाँ उल्लेख है? भविष्यवक्ताओं ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को लेके क्या क्या जिक्र किया है, और जो कोई पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेता है उसके जीवन में क्या क्या बदलाव होता है, ये तमाम चीजें हम इस सीरीज में सीखने जा रहे हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। आप सबको जय मसीह की।